हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। क्या हाल चाल है आपके? बड़ी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर भी रहे होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और उस टॉपिक का नाम है कॉल्स इन एरर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा अभी जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है कंपनी अकाउंट्स और उसमें हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। आज हम इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर एक कुछ नया टॉपिक हम पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरर को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं अवशिष्ट याचना। ये कॉल्स इन एरर क्या होता है, चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, कॉल्स इन एरर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप मान लेते हैं कि एक कंपनी है, उस कंपनी ने क्या करा, 10,000 शेयर्स इशू किए। जैसा कि सभी को पता है कंपनी क्या करती है, कैपिटल इकट्ठा करने के लिए शेयर्स को इशू करती है। यहां पर एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज का पर शेयर है। इस तरीके से कंपनी यहां पर जो कैपिटल मंगवाएगी, बताइए कितनी मंगाएगी? तो यहाँ पर जो कैपिटल आएगी 10 लाख रुपीस की क्या आ जाएगी, यहाँ पर कैपिटल आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर ये जो 10,000 शेयर्स है ये मार्केट में क्या होता है, पब्लिक खरीदती है। और एक शेयर जैसा कि हमको पता है ये 100 रुपए का है, तो इस 100 रुपए को क्या करते हैं, टुकड़ों में मंगवाते हैं। जैसे कि इंस्टॉलमेंट के नाम, पहले इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, मान लेते हैं 20 रुपए। अलॉटमेंट की बात कर लेते हैं तो 30 रुपए। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल की बात कर लेते हैं तो ये भी आ जाएंगे आपके टोटल 30 रुपीज, 20 रुपीज। और फाइनल कॉल की बात कर लेते हैं तो फाइनल कॉल है आपका 30 रुपीज। इस तरीके से कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर से पैसा मंगवाती है। इंस्टॉलमेंट का नाम आपको पहले से पता है। अब यहां पर सभी पैसे जो होते हैं वो टाइम टू टाइम मिल जाते हैं, लेकिन एक बंदा जिसका नाम है, आपको तो पता ही है किसका नाम है, उसका नाम है राका। क्या नाम है भैया? राका नाम का एक इंसान है। राका के पास इस कंपनी के 200 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे? 200 शेयर्स थे। राका क्या करता है, इसमें से फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाता है। हो सकता है कि उसके पास पैसा उस समय न हो या कोई भी रीजन हो सकता है। तो यहां पर राका ने क्या करा कि 200 शेयर्स के हिसाब से 30 रुपए का मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाता आपका 6,000 रुपीज। इसका पेमेंट नहीं कर सका, जिसकी वजह से इतना अमाउंट कंपनी को रिसीव नहीं हुआ। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? कॉल्स इन एरर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? कॉल्स इन एरर। अब ये कॉल्स इन एरर का एंट्री में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी समझने वाली बात है। तो कॉल्स इन एरर को हम एंट्री में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सिंपल सा लॉजिक है, जिस इंस्टॉलमेंट पर कॉल्स इन एरर होता है, मान लो कि यहां पर फाइनल कॉल की बात चल रही है, तो फाइनल कॉल के ऊपर कॉल्स इन एरर हुआ, तो फाइनल कॉल सबसे पहले आप बताइए क्या होता है? सर सबसे पहले होता है ड्यू। क्या होता है? ड्यू। ठीक है, ड्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका इफेक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा रिसीव वाली एंट्री पर। मतलब कॉल्स इन एरर को रिसीव वाली एंट्री में हम डेबिट करेंगे। कौन सी एंट्री में? रिसीव वाली एंट्री में। किसकी रिसीव वाली एंट्री में? ऑब्वियसली जिस इंस्टॉलमेंट पर पैसा नहीं मिल रहा है उसकी रिसीव वाली एंट्री में हम क्या करेंगे, कॉल्स इन एरर को डेबिट करेंगे। तो चलिए हम करते हैं, एक सवाल को सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो कॉल्स इन समझ में आ गया? जब कोई शेयर होल्डर अपनी किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसे हम कहते हैं क्या? कॉल्स इन एरर। तो चलिए फटाफट से सवाल हम क्या करते हैं, यहां पर शुरू करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आशीष लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ 50 रुपीज ईच। आशीष लिमिटेड ने यहां पर 20,000 शेयर्स इशू किए। एक शेयर की वैल्यू है 50 रुपए का एक शेयर है। एप्लीकेशन पे 10 रुपीज, अलॉटमेंट पर 15 रुपीज एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 25 रुपीज।
ऑल द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सभी पैसा आपको टाइम टू टाइम मिल गया। बट रमन who held 250 shares did not pay allotment and first call money, pass the journal entry in the books of company। देखिए एक कंपनी है जिसने क्या करा, 20,000 शेयर्स इशू किए। कितने शेयर्स इशू किए? 20,000। एक शेयर की वैल्यू की बात करें तो 50 रुपए। इस 50 रुपए को कंपनी क्या करती है? टुकड़ों में मंगवाती है। पहले एप्लीकेशन है 10 रुपीज, 15 रुपीज अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल 25 रुपीज। अब रमन जिसके पास कितने शेयर है? सर इसके पास 250 शेयर है। रमन से कहा गया कि भाई अलॉटमेंट का पेमेंट कर। रमन ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। देन रमन ने क्या करा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे भी नहीं दिए। इसका मतलब 250 शेयर्स के ऊपर कंपनी को अलॉटमेंट पर पैसा नहीं मिला, कॉल्स इन एरर। उसके बाद 25 रुपए के हिसाब से 250 शेयर्स का पैसा फाइनल कॉल पे भी नहीं मिला, कॉल्स इन एरर। कॉल्स इन एरर क्या होता है? कॉल्स इन एरर को रिसीव वाली एंट्री में क्या करेंगे हम? डेबिट। कौन सी रिसीव वाली एंट्री में? जिस इंस्टॉलमेंट पर पैसा नहीं मिलता है। चलिए सवाल को हम सोल्व करते हैं। अब आप अच्छे बच्चों की तरह बताइए कि सबसे पहले एप्लीकेशन क्या होता है? सर एप्लीकेशन सबसे पहले होता है रिसीव देन ड्यू। अलॉटमेंट की बात करें पहले होता है ड्यू देन रिसीव, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करें तो क्या होगा? पहले ड्यू एंड रिसीव। इस चीज को याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन को क्या करते हैं? रिसीव करने की एंट्री बनाते हैं। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्या एंट्री बन जाएगी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर से? सर यहां पर जो शेयर दिए वो 20,000 शेयर से। एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। इस तरीके से टोटल वैल्यू आ जाएगी यहां पर 2 लाख रुपीज। देन यहां पर वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी? 2 लाख रुपीज। ये एप्लीकेशन क्या होता है? यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाता है रिसीव। अब एप्लीकेशन होगा आपका ड्यू। ड्यू करने की एंट्री क्या बनेगी? ड्यू करने की एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या एंट्री बनेगी बच्चों? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना? सर सेम अमाउंट आ जाएगी आपकी 2 लाख रुपीज। देन यहां पर वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2 लाख रुपीज। अब हम बात करते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पहले तो क्या होगा? ड्यू। आप सभी को पता है इन दोनों में से ड्यू वाली एंट्री ये है। इस एंट्री को उठाएंगे और उठा के हम लिख देंगे 3rd नंबर पर। एंट्री बनेगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या एंट्री बनेगी बच्चों? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कैसे निकालेंगे? सिंपल सा लॉजिक है। 15 रुपए का अलॉटमेंट है और यहां पर टोटल शेयर्स देके रखे आपके 20,000। 20,000 मल्टीप्लाइड 15 रुपीज के हिसाब से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 लाख रुपीज। कितनी आ जाएगी बच्चों? यहां पर 3 लाख रुपए। क्या आ जाएगा? अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट क्या होगा? सर अलॉटमेंट अब होगा रिसीव। रिसीव करने की एंट्री आपको ध्यान से सुननी है। 4th नंबर पर हम लिखेंगे रिसीव करने की एंट्री। एंट्री बन जाएगी आपकी बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के सामने क्या अमाउंट लिखा है? सर 3 लाख रुपए। आप भी कितना लिख लीजिए फिलहाल? 3 लाख। और वाकई में आप अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाइए, क्या वाकई में 3 लाख रुपए मिल रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि जो रमन है इसने अलॉटमेंट के 15 रुपए दिए ही नहीं। इसका मतलब कंपनी को यहां पर 250 शेयर्स मल्टीप्लाई 15 रुपए के हिसाब से पैसे मिले ही नहीं। सर कितने रुपए नहीं मिले? तो 250 शेयर से और 15 रुपए अलॉटमेंट के हिसाब से 3,750 रुपए नहीं मिले। तो यहां पर कंपनी को पैसे नहीं मिल रहे, लॉसेस हो रहा है। और आप सभी को पता है लॉसेस क्या होता है? डेबिट होता है। तो रिसीव वाली एंट्री में हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे लॉस को। यहां पर लॉस है आपका 3,750 रुपए।
इसका मतलब 3 लाख में से, ठीक है, कितने गए 3,750, तो अकाउंट में कितने रुपए आएंगे सर? 2,97,250 रुपीज अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर? अब समझ में नहीं आ रहा है कि जो लॉस हुआ है कितने रुपए का, 3,750, इसको हम किस नाम से लिखे? तो याद रखिएगा बिजनेस के लिए होता है कॉल्स इन एरियर। क्या होगा बच्चों यहां पर? इसको हम क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर। क्या कहेंगे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो यहां पर अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है? कंप्लीट। समझ में आया कॉल्स इन एरियर? चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो हम एक और करके दिखा देता हूं। क्या करना है? फाइनल कॉल की बात करें। फाइनल कॉल पहले क्या होगा? आपका ड्यू होगा। ड्यू करने की एंट्री क्या बनेगी? तो ड्यू करने की एंट्री ये रही। इसको उठा के हम क्या रखेंगे? 5th नंबर पे लिख देंगे। एंट्री बनेगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या एंट्री बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है सर, कितने रुपए? सर यहां पर जो वैल्यू देके रखिए वो देके रखिए 25 रुपए का आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। ठीक है, अच्छी बात है। कितने शेयर से? सर सभी लोगों से हम पैसा मांग रहे हैं इंक्लूडिंग रमन। तो यहां पर टोटल शेयर्स कितने आ जाएंगे? तो यहां पर टोटल शेयर्स आ जाएंगे 20,000 रुपए। जब 20,000 का मल्टीप्लाई हम 25 में करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 लाख रुपए। इसका मतलब हम सभी लोगों से पैसा मांग रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं इंक्लूडिंग रमन। चूंकि रमन ने तो अलॉटमेंट के दिए नहीं थे, अब हम देखते हैं कि रमन ने फर्स्ट कॉल के पैसे भी दिए कि नहीं। तो यहां पर भी रमन ने पैसे नहीं दिए। तो रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी? रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी तो वो सीख लेते हैं। चलिए, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट, और यही क्या है? फाइनल कॉल है। तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के सामने कितनी अमाउंट है सर? 5 लाख रुपए। आप भी कितनी लिख लीजिए? 5 लाख रुपए हम क्या करेंगे? लिख लेते। तो 5 लाख रुपए लिख दिए। और वाकई अगेन दिल पे हाथ रख के कसम खाइए कि क्या 5 लाख रुपए मिल रहे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि ये जो रमन है इसने सर फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। तो रमन के पास शेयर से 250, 25 रुपए के हिसाब से रमन ने 6,250 रुपए नहीं दिए। तो नहीं दे रहे मतलब लॉसेस, लॉसेस डेबिट। 6,250 रुपए नहीं मिले। नहीं मिले किस नाम से लिखेंगे सर? इसको हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर। किस नाम से लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर के नाम से लिखेंगे। तो बताइए अब बचा हुआ अमाउंट कितना? तो 5 लाख में से 6,250 रुपए नहीं मिले तो मिले कितने थे? जो पैसे मिले वो आप क्या करेंगे? अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे। तो 4,93,750 रुपए मिल गए कंपनी को। क्यों? क्योंकि सभी लोगों ने पैसा दिया केवल रमन को छोड़कर। इस तरीके से हमारा यहां पर कॉल्स इन एरर का सवाल कंप्लीट होता है। तो बच्चों आपको समझ में आया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट्स, आपका एक लाइक बड़ा ही मोटिवेट करता है मुझे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।